Good morning, students. Class 4. Today we will revise our passage from the book which will come in your essay 1 exam. So we will revise these passages, assignment 1 and assignment 2. Yes, first is read the passage and answer the questions. Read the पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसमें पैसेज रीड करके आपको इनमें से आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। सो वी विल रिवाइज इट नाउ। अ कोला हैज 2 शार्प टीथ इन फ्रंट फॉर टीयरिंग लीव्स। कोला के जो हैं, जैसे हमने चैप्टर में भी ये पूरा रीड किया है कि कोला के बारे में चैप्टर में दिया हुआ है कि कैसे वो जो है अपने जो उसके फ्रंट टीथ होते हैं उससे लीव्स को टीयर करता है। इट हैज़ फ्लैट टीथ एट द बैक फॉर च्यूइंग द लीव्स। और इसके जो बैक टीथ हैं उनका यूज़ ये अपना जो है जो ट्री लीव्स हैं उनको चबाने में इसका यूज़ करता है। इट कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड। और ये ग्राउंड से नीचे कब आता है? व्हेन इट हैज़ टू मूव टू अ न्यू ट्री। जब इसको किसी भी मान लो जब इसको एक ट्री से दूसरे ट्री पे मतलब मूव करना हो, जाना हो, तो ही ये जो है ग्राउंड पे आता है। अदरवाइज फुल डे एंड नाइट जो है ये ट्री पे ही रहता है। सो नाउ वी विल फाइंड आउट द आंसर्स। व्हाट डज अ कोला डू विद इट्स फ्रंट टीथ। कोला अपने फ्रंट टीथ से क्या करता है? इसमें जैसे आंसर दिया हुआ है अ कोला हैज़ 2 शार्प टीथ इन फ्रंट फॉर टीयरिंग लीव्स। तो कोला जो है ये अपने फ्रंट टीथ का यूज़ टीयरिंग लीव्स यानी जो लीव्स होती हैं उनको टीयर करने के लिए यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल हेयर आई हैव रिटन द आंसर्स ऑल्सो। अ कोला यूजेज इट्स फ्रंट टीथ फॉर टीयरिंग लीव्स। You will write the answer like this. Next है what does a koala do with its back teeth। कोला अपने बैक टीथ से क्या करता है? जैसे इसमें दिया हुआ भी है for chewing the leaves। ये जो है च्यू करता है, इन लीव्स को चबाता है अपने जो है बैक टीथ से। So we will write answer like this. A koala uses its back teeth for chewing the leaves. When does a कोला कम डाउन ऑन द ग्राउंड। कोला जो है ग्राउंड पे जैसे कब आता है? यहाँ पे हो जाएगा इट कम्स। जैसे यहाँ पे दिया इट कम्स तो हम यहाँ लिखेंगे कोला कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड व्हेन इट हैज़ टू मूव टू अ न्यू ट्री। जब इसको दूसरे नए ट्री पे जाना होता है तब ये ग्राउंड पे आता है। फाइंड फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट ऑफ द फ्रंट। फ्रंट होता है सामने वाले टीथ, तो यहाँ पे इसका अपोजिट इसका बताना है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रंट आगे वाले होते हैं तो पीछे वाले, जैसे बैक टीथ तो बैक आ जाएगा इसका। फ्रंट का अपोजिट क्या होता है? बैक। नेक्स्ट आपका पैसेज है, जैसे सेकंड असाइनमेंट में दिया हुआ है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। पैसेज है आपका द डॉग इज द नेचुरल एनिमी ऑफ द कैट। डॉग जो है नेचुरल एनिमी है कैट का। और मॉन्गूज इज द नेचुरल एनिमी ऑफ द स्नेक। मॉन्गूज जो है नेचुरल एनिमी है स्नेक का, क्योंकि इनको छोड़ते नहीं है, इनको मार देते हैं ये अब और इसको खा जाते हैं। इसी तरह से बट वी टाइगर्स हैव नो नेचुरल एनिमी। पर हम जो टाइगर्स हैं हमारे कोई भी एनिमी नहीं है, नेचुरल एनिमी नहीं है। ओनली मैन इज अवर एनिमी। सिर्फ एक मैन ही है जो इनको मार देता है, इनका एनिमी है। He has taken away from us our home and our food। ये जो है ह्यूमन बीइंग में ही मीन्स मैन ही है जो हमें जो है हमारा भोजन हमसे दूर ले जाता है और घर भी हमारे नहीं छोड़ता, घर भी ले जाता है। सम ऑफ द टाइगर्स आर वेरी एंग्री। इसलिए कुछ टाइगर्स जो हैं बहुत एंग्री हो जाते हैं। दे हैव बिकम मैन ईटर्स। और वे मैन ईटर्स यानी अब ह्यूमन बीइंग को भी खा जाते हैं, मैन ईटर्स हो गए हैं। अदरवाइज ये क्या होते हैं? एनिमल्स को मारकर खाते हैं, एनिमल्स ईटर्स होते हैं।
नाउ अवर फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नेचुरल एनिमी ऑफ द स्नेक। स्नेक का जो नेचुरल एनिमी कौन है इसमें, जैसे इसमें दिया हुआ है मॉन्गूज इज द नेचुरल एनिमी ऑफ द स्नेक। सेकेंड है व्हाट नेचुरल एनिमी डू टाइगर्स हैव। जो टाइगर्स हैं क्या इनका कोई नेचुरल एनिमी है? नो। हम क्या लिखेंगे, जैसे कि इसमें दिया हुआ भी है वी टाइगर्स हैव नो नेचुरल एनिमी। टाइगर्स का कोई भी नेचर की तरफ से कोई भी एनिमी नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नो टाइगर्स हैव नो नेचुरल एनिमीज। नेक्स्ट है हु हैज़ टेकन अवे द टाइगर्स फूड एंड होम। टाइगर्स के जो फूड और होम इनका कौन ले जाता है, जैसे कि मैन, जैसे ही हैज़ टेकन अवे, तो यहाँ ही क्या है, मैन। मैन हैज़ टेकन अवे फ्रॉम अस आवर होम एंड फूड। वाई आर सम टाइगर्स वेरी एंग्री। टाइगर्स एंग्री क्यों हो जाते हैं? बिकॉज मैन हैज़ टेकन अवे आवर होम एंड यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज टाइगर्स सम टाइगर्स आर वेरी एंग्री बिकॉज मैन हैज़ टेकन अवे देयर होम एंड फूड। हु हैव बिकम मैन ईटर्स एंड वाई। मैन ईटर्स कौन हो गए हैं? टाइगर्स हैव बिकम मैन ईटर्स। Some tigers have become man eaters. And why? Because man has taken away their food and home, so they are became man eaters. So like this you will write answers of this paragraph. You can find out from the passage. You can take help. All questions are given in this passage. Okay beta, thank you. Do the practice how to find out the question answer from the passage. Thank you beta.